हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम वे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। वीडियो को आप लोग एंड तक वॉच करें। हम लोग आते हैं परसेंटेज के नेक्स्ट टॉपिक पे। परसेंटेज के नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग क्या करेंगे, वही सक्सेसिव मेथड के क्या करना है, एप्लीकेशन मतलब इसका यूज कैसे कैसे करना है, ये हम लोग सीखेंगे। परसेंटेज के नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आते हैं। उसके नेक्स्ट टॉपिक पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन ये डिस्कस करेंगे, यदि क्या कर रहा है, इसमें ये क्वेश्चन है, यदि आयत की लंबाई में हम लोग क्या करते हैं, 50% की क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। 50% की वृद्धि हुई है आयत की लंबाई को मैंने किससे डिनोट किया, एल से डिनोट किया। इसमें मैंने 50% का क्या किया, वृद्धि किया। 50% का वृद्धि किया। लंबाई को मैंने क्या किया, 50% का वृद्धि किया। और उसके बाद क्या कर रहा है, जिसके क्षेत्रफल में कितना की वृद्धि हो जा रही है, क्षेत्रफल में आपका वृद्धि हो जा रही है, वो हो जा रही है 20% की वृद्धि हो जा रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एरिया या क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि हो जा रही है, 20% की वृद्धि किस में हो जा रही है, क्षेत्रफल में 20% की वृद्धि हो जा रही है। इसके बाद पूछ रहा है चौड़ाई में क्या परिवर्तन होगा, ये आपको बताना है। चौड़ाई मतलब क्या है, चौड़ाई, लंबाई इंटू क्या होता है, चौड़ाई। ठीक, तो इसमें क्या पूछ रहा है, चौड़ाई में कितना परिवर्तन होगा, ये आपको बताना है। तो चौड़ाई में क्या परिवर्तन होगा, ये आपको बताना है। ब्रेथ में कितना परिवर्तन होगा, ये आपको बताना है। मैं आपसे क्या बोला था कि पहले क्या होता, हम लोग डिस्कस किए थे, पहले लंबाई और चौड़ाई में परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज कर देते थे। उसके बाद हम लोग एरिया में परिवर्तन देखते थे। अब यहाँ पे क्या होगा, एरिया में परिवर्तन कर देंगे और उसके बाद लंबाई या चौड़ाई में कितना परिवर्तन होगा, ये हम लोग देखेंगे। यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे, लंबाई में जो परिवर्तन हुआ ये कितना हुआ, लंबाई में जो परिवर्तन हुआ ये इसमें 50% का इंक्रीमेंट हुआ है। 50% का इंक्रीमेंट हुआ है, तो 50% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 50% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है प्लस में 1/2, क्योंकि इंक्रीमेंट हो रहा है। अभी क्या हो रहा है, एरिया में भी ये कितना परसेंट का इंक्रीमेंट हो रहा है, 20% का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो एरिया को हम लोग क्या ले लेंगे, ए ले लेंगे। इसमें भी 20% का क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। 20% का इंक्रीमेंट का मतलब कितना हो गया, 1/5 यहाँ पे इंक्रीमेंट हो गया। अब हम लोग वही मेथड यूज करेंगे, क्या होता है, जिसमें हम लोग रेशियो मेथड का यूज करेंगे। रेशियो मेथड में क्या ले रहा हूँ मैंने लंबाई ले लिया, ये कितना हो गया, 2 से 1 इंक्रीज हो गया, मतलब क्या होगा, 2 से आपका 3 हो गया। यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, चौड़ाई को मैंने 20 ले लिया, इसको मैं ले लेता हूँ x से y। अब ये क्या हो जाएगा, आपका एरिया कितना हो जा रहा है, एरिया जो हो रहा है वो 5 से 6 हो जा रहा है। अब क्या करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं और एरिया का बराबर करते हैं। तो वही मेथड हम लोग यूज करेंगे। 2 इंटू एक्स बराबर 5। तो एक्स बराबर कितना हो गया आपका, 5/2। ये हो जाता है 3 इंटू वाई बराबर कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। 3 इंटू वाई बराबर कितना हो गया, 6। तो वाई बराबर कितना हो गया, वाई बराबर आपका 2 हो गया। अब हम लोग देखेंगे जो ब्रेथ है या चौड़ाई है, इसमें कितना परिवर्तन देखेंगे। इसका रेशियो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे निकाल चुके हैं। तो ब्रेथ का रेशियो कितना हो जा रहा है, 5/2 से कितना हो जा रहा है, 2 हो जा रहा है। तो ये रेशियो अपॉन में है, डिवाइड में इसको क्या करेंगे, अपॉन हटा देंगे। तो इसको क्या करते हैं, 2 इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ब्रेथ का रेशियो कितना हो गया, 5 से 4 हो गया। मतलब क्या हो रहा है, 1 की कमी हो रही है। कितना की कमी हो रही है, 1 की आपका कमी हो रही है। तो 1 की कमी हो जाएगी -1। अब क्या करेंगे हम लोग, प्रतिशत परिवर्तन जो है चौड़ाई में कितना होगा, चौड़ाई में प्रतिशत परिवर्तन कितना हो रहा है, ये हमें क्या करना है, देखना है। चौड़ाई में प्रतिशत परिवर्तन कितने का प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है, 1 का हो रहा है। और किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, 5 के रिस्पेक्ट में हो रहा है। इंटू क्या करेंगे हम लोग, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कितना हो जाएगा आपका 20%। और क्या हो रहा है, कमी हो रही है, तो हम लोग डिक्रीज कर देंगे या कमी लिख देंगे। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैंने x और y ले लिया, इसको हम लोग चाहें तो क्या लिखते हैं, डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। 3 इंटू 5 यहाँ मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, 2 इंटू 6 यहाँ मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके ही करेंगे। मैं आपको यहाँ तक अच्छे से समझा दिया हूँ। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, ये हम देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 में ये दे रखा, त्रिभुज के आधार में कितने % की वृद्धि हो रही है? 40% की वृद्धि हो रही है। तो त्रिभुज के आधार में 40% की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। त्रिभुज के आधार में क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। और ये क्या बोल रहा है? त्रिभुज के आधार मतलब क्या हो रहा है? बेस में 40% की वृद्धि की गई है। बेस आधार में कितने % की वृद्धि हो रही है? 40% की। आधार बेस में कितने % की वृद्धि हो रही है? 40% की क्या हो रही है? आपकी वृद्धि हो रही है। इसके बाद बोल रहा है कि उसकी ऊंचाई में कितने % की परिवर्तन किया जाए ताकि जो है क्षेत्रफल में 60% का क्या हो जाए? 60% का जो है वृद्धि हो जाए। 60 क्षेत्रफल में या एरिया में कितने % की वृद्धि हो जाए? 60% का वृद्धि हो जाए। 60% का वृद्धि हो जाए। तो इसमें क्या बोल रहा है? चौड़ाई मतलब क्या है? लंबाई पूछ रहा है। इसमें क्या पूछ रहा है आपका? त्रिभुज दे रखा है ना, त्रिभुज दे रखा है तो क्या ले लेते हैं? आधार इंटू ऊंचाई लेते हैं। ठीक, तो इसमें ऊंचाई में कितना परिवर्तन होगा ये हमें क्या करना है? आपको बताना है। ऊंचाई में कितना परिवर्तन होगा ये हमें बताना है। अब हम लोग क्या करते हैं? एरिया जो होता है 1/2, ये क्या होता है? बेस इंटू क्या होती है? हाइट होता है। अब हम लोग क्या करेंगे? इसका फ्रैक्शन का हम लोग वैल्यू निकालेंगे। बेस का कितना % हो रहा है? 40% क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो 40 अपॉन में क्या करेंगे? 100। ये कितना हो जाएगा? 20 दूना 40। ये कितना हो जाएगा? 5। कितना हो गया? +2 अपॉन में 5 कितना हो रहा है? +2 अपॉन में 5। अब क्या हो रहा है? एरिया में हम लोग कितना परिवर्तन कर रहे हैं? 60% क्या कर रहे हैं हम लोग? इंक्रीज कर रहे हैं। तो 60 अपॉन में 100 ये कितना हो जाएगा? 3/5 3/5 हो जाएगा। ये कितना हो रहा है? इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो कितना करेंगे? 3/5 कर देंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम लोग वही लेंगे जो बेस क्या है? बेस कितने इंक्रीमेंट हुआ है? 5 से 7 हो रहा है। मतलब 2 का इंक्रीमेंट हुआ है तो बेस को क्या करेंगे हम लोग? 5 से क्या करेंगे? 7 कर देंगे। 5 से 7। और हाइट को क्या करेंगे? एज इट इज हम लोग लिख देंगे। और क्या करेंगे? एरिया में कितना परिवर्तन हो रहा है ये हम लोग ले लेते हैं। एरिया कितना बढ़ रहा है? 3 वैल्यू बढ़ रहा है तो मतलब कितना हो जाएगा? 5 से 8 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है? यहाँ मल्टीप्लाई करना है। तो आप लोग देखो ध्यान से, 7 × 5 यहाँ लिख देते हैं हम लोग। 5 × 7 यहाँ लिख देते हैं। और यहाँ पे क्या लिख देते हैं? 5 × 8 लिख देते हैं। 5 × 8 लिख देते हैं। तो यहाँ से क्या है? हाइट का रेशियो कितना आ जाएगा? 5 × 7। और ये क्या हो जाएगा? 5 × 8। ये 5 से ये 5 काट देंगे हम लोग। ये कितना हो गया? 7 से 8 हो गया। और कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है? इंक्रीमेंट हो रहा है +1 का इंक्रीमेंट हो रहा है। और किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? 7 के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे ऊंचाई में प्रतिशत वृद्धि। ऊंचाई में क्या लिख लेंगे हम लोग? प्रतिशत वृद्धि ले लेंगे हम लोग। प्रतिशत वृद्धि कितने का हो रहा है? 1 का हो रहा है। किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? 7 के रिस्पेक्ट में हो रहा है। इंटू क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका वैल्यू कितना आता है? इसका वैल्यू जो है मैं आपको बताया था 1/7 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 14/2/7% होता है। 14/2/7% होता है इसका फ्रैक्शन। परसेंटेज में जो वैल्यू होता है वो कितना होता है? 14/2/7%। ये आपका क्या हो गया? ये आपका आंसर है। ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग इसका ठीक उल्टा देखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे? एरिया में परिवर्तन कर देंगे। और जैसे क्या होता है, जो फिक्स वैल्यू होती है, जैसे किसी स्क्वायर के एरिया में परिवर्तन कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा? स्क्वायर के साइड में कितना परिवर्तन होगा ये हम लोग देखेंगे। इसके छोटे से कॉन्सेप्ट को मैं बता देता हूँ, आप लोग को डिस्कस कर देते हैं। उसके बाद इसके क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। अब हम लोग आते हैं एक छोटे से कॉन्सेप्ट पे। ये कॉन्सेप्ट क्या है? जैसे देखो, यदि मैं मान लेता हूँ किसी वृत्त के त्रिज्या मैंने 10% का इंक्रीमेंट कर दिया। वृत्त के त्रिज्या क्या है? 10% का इंक्रीमेंट कर दिया। वृत्त के त्रिज्या में क्या हो रहा है? 10% का मैंने क्या किया? इंक्रीमेंट कर दिया।
10% का इंक्रीमेंट किया। अब उसके पूछ रहा है कि एरिया में क्या परिवर्तन होगा, ये हमें बताना है। तो एरिया क्या होता है, पाई इंटू आर स्क्वायर। वृत्त का एरिया क्या होता है, पाई इंटू आर स्क्वायर। यहाँ पाई तो कांस्टेंट है, आर को क्या करते हैं हम लोग 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं। तो 10% जो है इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/10 होता है कि नहीं होता। अब क्या करेंगे, इसमें इंक्रीज हो रहा है तो +1 कर देंगे। अब एरिया में परिवर्तन कैसे निकालते हैं हम लोग, रेडियस को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं। रेडियस को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाता है, 10 से 11 हो गया। 10 से 11 होगा। एक बार और हम लोग रेशियो लेते हैं, 10 से 11 लेते हैं। 10 से 11 लेते हैं तब जाके वृत्त का क्षेत्रफल कितना आता है, ये आता है 100 इंटू क्या हो जाएगा 121। ये कितने का परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ है, परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ है 21 का परसेंटेज चेंज। कितने का हो रहा है, 21 का हो रहा है। बटा में 100 इंटू क्या करेंगे 100 ले लेंगे, ये 100 से 100 कैंसिल, 21% हुआ। मेरा कहने का मतलब ये था, जब मैंने रेडियस से इसमें किया तो क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं। अब उसी प्रकार जब क्षेत्रफल दे रखा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। मैं भी आपको यहाँ पे बता देता हूँ कैसे निकालते हैं। अब दे रखा है, मान लो किसी के क्षेत्रफल में 44% की वृद्धि दे रखा है। वृत्त के क्षेत्रफल में ही कितना परसेंट की वृद्धि दे रखा है, 44% की। 44% का क्या दे रखा है, वृद्धि दे रखा है। तो जो क्षेत्रफल का रेशियो कितना होगा, क्षेत्रफल का रेशियो कितना हो जाएगा, जैसे बेस हम लोग क्या लेते हैं 100 ले लेते हैं। 100 से कितना परसेंट की इंक्रीज हुआ है, 44%। तो ये कितना वैल्यू हो जाएगा, 144 हो जाएगा। जैसे ही हम लोग वृत्त का त्रिज्या दिया रहता है उसको 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब स्क्वायर करते हैं। तो इसी प्रकार हमें क्या करना पड़ेगा, अगर वृत्त का त्रिज्या निकालना पड़ेगा, क्षेत्रफल दिया रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका जो क्षेत्रफल है इसका हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। यहाँ पे क्या होगा, √144। तो समझ में आया आपको। जैसे मैं बता दिया आपको, वृत्त का त्रिज्या दे रखा था, उससे हम लोग क्या निकाल रहे थे, क्षेत्रफल निकाल रहे थे। तो उसका क्या त्रिज्या का होल स्क्वायर कर रहे हैं कि नहीं, यहाँ पे त्रिज्या का होल स्क्वायर कर रहे हैं। इसी प्रकार अगर क्षेत्रफल में वृद्धि दे दे और उसमें क्या पूछ रहे हैं, रेडियस में कितना परिवर्तन हो रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग, जो वृद्धि होता है उसका अंडर रूट ले लेते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे स्क्वायर हो रहा था, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अंडर रूट ले लेंगे। तो आर का कितना हो जाएगा, अंडर रूट 10 से कितना हो गया, 12 हो गया। ये कितने का इंक्रीमेंट हुआ है, +2 का इंक्रीमेंट हुआ है। तो क्या करेंगे, परसेंटेज चेंज कैसे निकालेंगे हम लोग, परसेंटेज चेंज जो हो जाएगा 2 बटा में कितना हो जाएगा 10 इंटू क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कितना हो गया आपका 20% का परिवर्तन होगा। 20% का क्या हुआ, परिवर्तन होगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी पे बेस हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे जिससे और भी आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है, यदि किसी वृत्त के क्षेत्रफल में 96% की वृद्धि की जाती है। वृत्त के क्षेत्रफल में 96% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। क्षेत्रफल को ए से डिनोट करते हैं। 96% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो पूछ रहा है वृत्त के त्रिज्या में क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले मैं क्या ले लूँगा, यहाँ पे ए का रेशियो ले लूँगा, मतलब क्षेत्रफल का रेशियो ले लूँगा। 100 से कितना हो जाएगा, 196 हो जाएगा। 100 से 196। अब वृत्त के हमें क्या पूछ रहा है, वृत्त के त्रिज्या में कितना परिवर्तन होगा, ये हमें बताना है। तो वृत्त के त्रिज्या जैसे हम लोग लेते हैं, इसका क्या ले लेते हैं, अंडर रूट ले लेते हैं। ये हो जाएगा 100 से 100 कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। तो ये कितना वैल्यू निकला, ये निकला 10 से 14। 10 से 14 कितना परसेंट की वृद्धि हुई, +4 की। अब यहाँ पे देख लेंगे वृत्त की त्रिज्या में प्रतिशत वृद्धि। वृत्त के त्रिज्या में, वृत्त के त्रिज्या में, वृत्त के त्रिज्या में प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि। वृत्त के त्रिज्या में प्रतिशत वृद्धि कैसे लिखेंगे, 4 का वृद्धि हो रहा है और किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, 10 के रिस्पेक्ट में हो रहा है। और इंटू क्या करेंगे 100 मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कितना हो जाएगा, परसेंटेज निकल गया आपका 40%। 40%
ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या दे रखा था आपको, वृत्त के क्षेत्रफल में वृद्धि हो रही थी, आपका पूछ रहा था वृत्त के त्रिज्या में भी कितना परिवर्तन होगा, ये आपको बताना था। इससे पहले क्या हो रहा था, वृत्त के त्रिज्या में वृद्धि हो रही थी और क्षेत्रफल पूछ रहा था, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते थे, स्क्वायर करते थे, या यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अंडर रूट हो जाएगा। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी पे बेस्ड हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन